अमल करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर, लेकिन इससे पहले आपको जानकारी दें कि बड़ी चेतावनी यहां पर दी गई है। ब्रिक्स देश डॉलर कमजोर करने की कोशिश ना करें, ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिका के आर्थिक हितों के खिलाफ कोई कदम उठाया तो ब्रिक्स के खिलाफ भारी ट्रैफिक लगाया जाएगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर ब्रिक्स देशों ने नई करेंसी जारी कर डॉलर को कमजोर करने की कोशिश की तो ब्रिक्स के खिलाफ 100% तक टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उसके बाद वो एक्शन मोड में है और वो कौन कौन से बड़े फैसले हैं जो उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही ले लिए, अब वो जरा आप देख लीजिए। ट्रंप का एक्शन क्या है? पहला ऐलान, पनामा नहर को पनामा से वापस लिया जाएगा, इस बात का जिक्र किया। घुसपैठ रोकने के लिए मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगा दी गई है, इस बात का भी जिक्र ट्रंप ने किया। अब बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को रद्द कर दिया गया है। चौथा बड़ा ऐलान, 6 जनवरी के 1500 दोषियों को माफी यहां पर दे दी गई है। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका बाहर हो चुका है, ब्रिक्स को धमकी दी गई है। अमेरिका विरोधी नीतियां ना लाए, इस बात का जिक्र किया गया है। रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने पर बात शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है, जिस पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है, इस पर भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की बात सामने आई है। नो थर्ड जेंडर, अमेरिका में सिर्फ स्त्री और पुरुष होंगे, ये भी एक बड़ा ऐलान है। You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But and if the BRICS nations want to do that, that's okay. But we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. You know what I'm saying, right? ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पनामा नहर को वापस लेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन इस क्षेत्र में दखल दे रहा है और इस नहर को संचालित कर रहा है। And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. ट्रंप ने शपथ लेने के बाद ऐलान किया कि अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होगा। ट्रंप ने पेरिस जलवायु संधि से हटने के लिए आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए। ट्रंप के इस फैसले से ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए वैश्विक प्रयासों को झटका लगेगा। सुनिए। Trump tonight, but I'm immediately withdrawing from the unfair, one-sided Paris Climate Accord ripoff. The United States will not sabotage our own industries while China pollutes. और ट्रंप ने कहा कि 1 फरवरी से वो मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों मुल्कों से बड़ी संख्या में विदेशी प्रवासी अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। We're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people. Canada's a very bad abuser also. Vast numbers of people to come in and fentanyl to come in. When do you think you would enact those? I think February 1st. ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के ऐलान के बाद उन्होंने मैक्सिको सीमा पर इमरजेंसी घोषित कर दी है। उन्होंने कहा कि मैक्सिको बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सेना तैनात की जाएगी। इस कदम का मकसद अमेरिका की सीमा सुरक्षा को और पुख्ता करसियों को रोकना है। At our southern border, all illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. The policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. I can live with most of them. They took a very safe route. They don't have any bad ones up there. Withdrawing from What is this one? Withdrawing from the World Health Organization, sir. Ooh, that's a big one. डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर अमेरिका के नए बॉस बन गए हैं। ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह दूसरा मौका है जब ट्रंप दूसरी बार अमेरिका की अगुवाई करेंगे। I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute
that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect. वॉशिंगटन डीसी के यूएस कैपिटोल रोटिंगा बिल्डिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली और एक बार फिर बन गए सुपर पावर अमेरिका के बिग बॉस। Congratulations, Mr. President. अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में सुप्रीम कोर्ट के जज जॉन रॉबर्ट ने बाइबल पर हाथ रखकर डोनाल्ड ट्रंप को शपथ दिलाई। Donald John Trump, do solemnly swear That I will ट्रंप से पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर जेडी वेंस ने शपथ ली। Help me God. Congratulations, Mr. Vice President. डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ ली, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ट्रंप के समर्थक उत्साह से भर गए। देशी विदेशी मेहमान ट्रंप की शपथ के गवाह बने। ट्रंप ने 2 बाइबल के साथ शपथ ली। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी पत्नी जिल बाइडेन, पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद रहीं। President Trump, how do you feel? The President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. इनके अलावा शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन भी मौजूद रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपतियों के मौजूद रहने की परंपरा है। हालांकि पिछली बार ट्रंप ने बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लिया था। वो अमेरिका के 150 साल के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने ऐसा किया था। office of President of the United States. Office of President of the United States. And will विदेशी मेहमानों की बात करें तो इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली और चीनी उपराष्ट्रपति हान झिंग मौजूद रहे। शपथ ग्रहण से पहले जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप का स्वागत किया। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस के साथ लाफायट स्क्वायर में सेंट जॉन चर्च पहुंचे और प्रार्थना की। पूर्व राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन के बाद से हर राष्ट्रपति का शपथ से पहले चर्च में आने का इतिहास रहा है। शपथ ग्रहण के दौरान कैपिटल रोटिंडा बिल्डिंग के बाहर हजारों की तादाद में उनके चाहने वाले मौजूद रहे। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं। इससे पहले ट्रंप जनवरी 2017 से जनवरी 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। पिछले साल नवंबर में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में ट्रंप ने कमला हैरिस को हराया था। Congratulations, Mr. President. शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन, ऊर्जा नीति और संघीय सरकार के संचालन पर बड़े फैसले लेने की उम्मीद है। पूरी दुनिया की निगाहें उनके चुनावी वायदों पर टिकी हुई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। Thank you very much, everybody. Well, डोनाल्ड ट्रंप ने 47वीं अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। माना यह जा रहा है कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एंट्री करने के लिए कुछ और बदलाव हो सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं व्हाइट हाउस को क्यों कहा जाता है सबसे पावरफुल घर। में बैठकर वर्ल्ड ऑर्डर को सेट करेंगे। बाइडेन की विदाई के बाद ट्रंप की दूसरी पारी में व्हाइट हाउस में क्या क्या बदल रहा है, इसको लेकर भी दुनिया की निगाहें व्हाइट हाउस पर जमी हुई हैं।
नए राष्ट्रपति के स्वागत सत्कार में व्हाइट हाउस में खास बदलाव तो किया गया है, मगर ऐसे कई बदलाव हैं जिन पर सबकी निगाहें। पर्दों से लेकर कारपेट तक पूरे डेकोर में ट्रंप और उनकी पत्नी की पसंद नापसंद निर्भर की जाती है। माना जा रहा है कि जिस तरह ट्रंप के पहले कार्यकाल के बाद बाइडेन ने कई बदलाव किए थे, उसका बदला लेने में ट्रंप पीछे नहीं रहेंगे। खुफिया न्यूक्लियर बंकर है जो परमाणु हमले की सूरत में राष्ट्रपति को सुरक्षित रखता है। प्रेसिडेंट के लिए रेस्ट रूम, कंट्रोल रूम है जहां वो सीक्रेट मीटिंग भी कर सकते हैं, आराम से रह भी सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो यहाँ के लॉन से हेलीकॉप्टर मरीन वन से उड़ान भी भर सकते हैं। चलते हुए व्हाइट हाउस की ये तस्वीरें किसी पेंटिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि 1814 में ब्रिटेन और अमेरिका के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने जॉर्ज वॉशिंगटन के निधन के बाद दूसरे राष्ट्रपति से सिलसिला शुरू हुआ। अब तक 45 राष्ट्रपतियों की मेजबानी ये आलीशान इमारत कर चुकी है।